क्या भारत में भी नेपाल की तरह जेनजी आंदोलन की चर्चा है? क्या भारत एक बड़े राजनीतिक आंदोलन के इंतजार में है? क्या भारत मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम और गाय गोबर के तुष्टीकरण वाली राजनीति से बाहर निकलना चाहता है? क्या भारत की जनता नेपो किड्स की मौज मस्ती और वीआईपी कल्चर वाली राजनीति से परेशान है, जैसा कि नेपाल के बालेन सरकार ने घोषणा किया है? क्या भारत के नागरिक भी उस दिन की कल्पना कर रहे हैं जब मंत्रियों, सांसदों और सरकारी अधिकारियों के बच्चे अनिवार्य रूप से सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे? क्या भारत के लोग भी नेपाल की तरह भ्रष्ट नेताओं की संपत्ति की जांच होते देखना चाहते हैं? क्या भारत की जनता सत्ता की बागडोर पढ़े लिखे युवा पीढ़ी के हाथ में सौंपना चाहती है? क्या भारत में बीजेपी सरकार और नरेंद्र मोदी की सत्ता की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के युवा क्या बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी से आजाद दिलाने वाली नई सत्ता की तलाश में है? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? नेपाल में हुए राजनीतिक परिवर्तन और नए बालेन सरकार का मोदी के राजनीति पर क्या गहरा असर पड़ने वाला है? आखिर मोदी सरकार नेपाल जैसे छोटे देश और नवनिर्वाचित बालेन सरकार से क्यों डर रही है? मेरा भारत महान, ये नारा अब केवल कागजों और नारों तक सीमित रह गया है। आज भारत के सांप्रदायिक और तुष्टीकरण की राजनीति के खोल ओढ़े लोग सत्ता में बैठ के मंदिर, मस्जिद, गाय गोबर पर बहस चल रही है। 2014 से सत्ता संभाल रहे मोदी के कार्यशैली को लेकर जनता में असंतोष बढ़ रहा है। पड़ोसी मुल्क नेपाल में हुए जेनजी विद्रोह और उसके बाद भारी मतों से निर्वाचित 35 साल के प्रधानमंत्री बालेन शाह के काम करने के तरीके से भारत के करोड़ों युवा प्रभावित हो रहे हैं। बालेन सरकार के युवा कैबिनेट द्वारा लिए जा रहे साहसिक फैसलों की चर्चा भारत के गली गली में होने लगी है। नेपाल और भारत के सांस्कृतिक ही नहीं, रोटी बेटी का ही नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार और वीआईपी कल्चर में भी समस्या एक ही जैसा रही है। लेकिन नेपाल की किस्मत, वहां के नौजवान पीढ़ी ने बदल दी। आज नेपाल में किसी भी वीआईपी की सवारी का तामझाम नहीं दिखता। गृह मंत्री सुदन गुरुङ खुद ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए आम जनता के बीच में जाम हटाते नजर आते हैं। शिक्षा के सवाल में बालेन सरकार का फैसला तो सुनामी जैसा है। अब चाहे मंत्री हो या सांसद, सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। कल्पना कीजिए, एक मजदूर और एक मंत्री का बेटा एक ही क्लासरूम और एक ही बेंच पर बैठ के पढ़ेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी निजी अस्पतालों को 10% बेड गरीबों को मुफ्त करवाने का अनिवार्य नेपाल सरकार ने घोषणा कर दिया है। सुशासन के मामले में नेपाल अब दक्षिण एशिया का सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश बनने की राह पर है। 27 मार्च 2026 को शपथ लेते ही दिन प्रधानमंत्री बालेन शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखा को भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में जेल भेज दिया गया। पूर्व पीएम शेरबहादुर देउवा और पूर्व विदेश मंत्री आरजू राणा के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। 1990 के बाद सभी उच्च राजनीतिक और सरकारी अधिकारियों की संपत्ति की जांच के लिए एक शक्तिशाली आयोग बनाया गया है। गृह मंत्री सुदन गुरुङ ने तो सिंगापुर के राजदूत को बुलाकर स्विस बैंकों में छिपाया गया काला धन वापस करने को सहयोग तक मांग लिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी तो बालेन सरकार ने 60 दिन के अंदर गवर्नमेंट प्रोग्राम का वेबसाइट भी लॉन्च कर दिया, जिसमें आम नागरिक देखते हैं कि आज कौन से काम हुआ है, आज कौन से काम नहीं हुआ। जुमलेबाजी से मोदी ने 150 करोड़ भारतीयों को बार बार बेवकूफ बनाया है। भारतीय लोग बेवकूफ होते रहे, लेकिन नेपाल का चित्र देखते ही अभी करोड़ों भारतीय युवा को पछतावा फील होने लगा है। ऐसा सामाजिक संजाल में देखते, सामाजिक संजाल में आकर सारे युवा अभी मोदी का जुमलेबाजी का विरोध करते हैं। लेकिन दिन रात सरकार और मोदी मोदी मोदी, योगी 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 भजन गाने वाले गोदी मीडिया ने ये सवाल छुपाते बहुत है। नेपाल ने विगत 7 महीने ही हासिल किया गया अभूतपूर्व राजनीतिक परिवर्तन को गोदी मीडिया ने एक्सपोज किया तो विश्व गुरु मोदी जी के कुर्सी में भूकंप आने का खतरा देखने से चमचमाती अंजना जी और ब्लैक एंड व्हाइट सुधीर और गला फाट के मोदी 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 चिल्लाने वाला अर्नब जी का गला सूख गया है। छिमेकी पड़ोसी मुल्क नेपाल, जिसके साथ भारत का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक नहीं, रोटी बेटी का रिश्ता है, वो छोटा सा मुल्क ने शॉर्ट टाइम में दिखाया राजनीतिक सुधार और पुराना देश बर्बाद करने वाले नेताओं को जेल की चक्की पिसाते खबर से किसी को तनाव हुआ हो तो वो विश्व गुरु बनने निष्के चाचा जी मोदी को हुआ होगा, क्योंकि इसके आगे नेपाल की तानाशाही जान या राणा शासन हो या राजशाही शासन, उनके
विरुद्ध लोकतंत्र और नागरिक अधिकार की लड़ाई की हवा भारत से नेपाल की तरफ जाता था। लेकिन इस बार बब्बर शेर 56 इंच वाले चौकीदार मोदी की शासन में हुए कई भ्रष्टाचार और असक्षमता को भंडाफोर नेपाल की जेनजी प्रोटेस्ट और आई बालेन की सत्ता ने अप्रत्यक्ष रूप में ही क्यों नहीं दिखाई देने लगा है। बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। वैसा तो हैप्पी इंडेक्स में नेपाल भारत से आगे था, लेकिन अब विकास, सामाजिक न्याय, सुशासन, भ्रष्टाचार नियंत्रण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे कई सारे अहम मुद्दे में नेपाल ने भारत को पीछे छोड़ने का मंसूबा बना लिया है। सुनने में मजाक लग रहा होगा, लेकिन आपने देखा होगा ना वो नायक फिल्म जिसमें मुख्यमंत्री रहे अमरीश पुरी, जिसने कहा था महंगाई जाएगी, खुशहाली आएगी, लेकिन मैं हीरो हूं कहते कहते नायक फिल्म के अमरीश पुरी जैसे विलेन बन गए मोदी साहब। और एक दिन में ही परिवर्तन लाने वाले, जेल के सलाखों के पीछे पूर्व प्रधानमंत्री और कई मंत्री को डालने वाले, नेपाल को बदलने वाले दिन रात लगे हुए हैं पीएम बालेन साहब। ये सब बातों से विश्व गुरु भले ही जानकार हो या ना हो, लेकिन उनके चमचे जानकार है। मोदी जी को कान में फूंकते हुए कहने लगे हैं कि नेपाल से जेनजी विद्रोह का हवा चल चुका है, इसलिए सतर्क रहिए। भारत के युवा अब मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुस्लिम के राजनीति से बाहर विकास के मुद्दों में आना चाहती है और 56 इंच के मोदी चाचा को टाटा बाय बाय करना चाहती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तो नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से साइडलाइन मुलाकात करते हुए पीएम बालेन शाह को भारत आने की मोदी जी का निमंत्रण तक दे दिया। इससे आगे पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भारत भ्रमण करना चाहते थे, लेकिन उनको कोई निमंत्रण नहीं मिला। वो मोदी जी ने कोई भी निमंत्रण नहीं भेजा। देखा जाए तो नेपाल में 7 महीने आगे नेपो किड्स का जिस तरीके का लाइफ स्टाइल था, मौज मस्ती था, भारत में तो अभी भी गृह मंत्री अमित शाह, जो मोदी के बाद प्रधानमंत्री के लालच में उसका बेटा स्वयं नेपो किड्स है। जी हाँ, गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह, जो सत्ता के बल में बीसीसीआई का सेक्रेटरी से लेकर आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं। भारत में बीसीसीआई का सेक्रेटरी और आईसीसी के चेयरमैन बनने की लायक और कोई नहीं था क्या, ये सोचने लगे अभी भारत के नौजवान। भारत में कुछ बड़ा बदलाव आने की हवा नेपाल होते हुए चलने की खतरा को पूर्वानुमान करते ही विदेश मंत्री एस जयशंकर का लेजर आइज वाला चश्मे ने एक प्रोपेगेंडा की स्टोरी तो अगले ही लिख दिए है कि नेपाल के नए पीएम बालेन शाह को भारत में भव्य स्वागत किया जाएगा। भारत और नेपाल के दो देश के हितों में ये काम वो काम, बड़े बड़े वादे और स्टोरी लिखा जाएगा। मोदी जी ने तो नेपाल के पीएम बालेन के साथ गर्मजोशी से मिले, गले मिले और माय फ्रेंड, माय दोस्त कह के अस्वाभाविक खिटका छोड़ के ही हंसने लगे और शुरू होगा गोदी मीडिया का दौड़। मोदी जी महान है, देखो नेपाल के पीएम बालेन को मोदी ने भव्य गर्मजोशी से स्वागत किए। गाने लगेंगे मोदी बालेन की असली दोस्ती का स्टोरी, कविताएं। मोदी ने पीएम बालेन और नेपाल की तरफ दिखाते हार्दिकता, प्रेम, नेपाल के विकास योजना में शेख, ब्ला 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 ब्ला। देखा जाए तो अभी भारत के युवा सोचने लगी है कि जिसके चर्चा अभी सोशल मीडिया में काफी है। नेपाल में बालेन सरकार बनी केवल 2 हफ्ते हुए हैं, इनमें चमत्कारी काम को देखकर भारतीय युवा के मन में ये सवाल उठ रहा है कि मोदी जी ने 12 साल तक हमें मंदिर मस्जिद में उलझाकर बेवकूफ बनाया, जबकि बालेन शाह ने कुछ ही दिनों में सिस्टम बदल दिया। भारत की गोदी मीडिया भले ही इन खबरों को न दिखाए, लेकिन सोशल मीडिया पर नेपाल की क्रांति का गूंज है। विश्व गुरु बनने का दावा करने वाले मोदी जी का कुर्सी अब हिलते नजर आ रहे हैं। अब तक लोकतंत्र की हवा भारत से नेपाल जाती थी, लेकिन इस बार बब्बर शेर और 56 इंच के चौकीदार की विफलता का पर्दाफाश होते ही राजनीतिक परिवर्तन के सुनामी नेपाल की तरफ से भारत आने का खतरा है। मानो एक साथ बीजेपी की करप्ट पॉलिटिशियन और मंदिर मस्जिद की तुष्टीकरण की राजनीति को साफ करने के लिए भारत के करोड़ों बेरोजगार जेनजी सड़क पर आने को क्या तैयार है।
नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली जो जेएनजी के आगे नहीं टिक पाए और हेलीकॉप्टर चढ़ के भाग गए, ठीक वैसा ही हालत मोदी जी का भी हो सकता है। अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो तो विश्व गुरु है। विश्व गुरु के ढांढ और जुमलेबाजी की राजनीति खत्म होने पर भारत सच में दुनिया की सबसे विकसित कंट्री होगी। ऐसा मत करो मेरे भारत के लोग, मंदिर और मस्जिद में उलझे रहो, हिंदू और मुस्लिम में भिड़ते रहो, ताकि अभी मोदी तुमको बेवकूफ बनाए है, अब तो 3 साल के बाद मोटे चाचा अमित शाह या बुलडोजर वाली बाबा योगी जी बेवकूफ बनाएंगे। नेपाल की राजनीतिक परिवर्तन और उनकी योजना, नीति और कार्यशैली से प्रभावित भारत के करोड़ों लोग हैं। इसकी भनक भरे और किसी को नहीं बल्कि एक आदमी को तो है, वो है विदेश मंत्री एस जयशंकर। लेजर आइज लगाते हुए विदेश मंत्री अब ऐसे प्रोपेगेंडा की तैयारी में है कि बालेन शाह का भव्य स्वागत किया जाएगा और दुनिया को दिखाया जाए कि नेपाल के पीएम बालेन और मोदी सबसे करीब है, सबसे निकट है। मोदी और बालेन असली मित्र है। मोदी और बालेन का जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, लेकिन असलियत कुछ और है। सच तो यह है, नेपाल के पीएम बालेन की बढ़ती लोकप्रियता और उनके कड़े राजनीतिक फैसले और नेपाल में आया राजनीतिक स्वच्छता का हवा भारत में बहने के खतरे से मोदी डरे हुए हैं। आज की भारत में एक सवाल बड़ा अहम है, क्या भारत वाकई मंदिर मस्जिद की राजनीति से बाहर आएगा? क्या भारत में किसी पढ़े लिखे नौजवान बालेन का जन्म होगा जो भारत को वास्तव में विश्व गुरु बनाएगा? अब समय आ गया है और चौकीदारी चाचा मोदी जी की सत्ता को नेपाल से उठी इस वैचारिक आग का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों देखते रहिएगा, बड़े बड़े बाट लगाने वाले सामग्री लेकर हम आते रहेंगे, हमको देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।